हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित जागो फिर एक बार कविता का अध्ययन किया है। अब इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। थोड़ा जल्दी करेंगे। हमारा लक्ष्य रहेगा इसको 15 मिनट में सारे क्वेश्चन हम लोग कर लें। तो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूरदास, तुलसीदास, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने शुरू में ही कहा कि जागो फिर एक बार कविता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सही विकल्प क। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को किस उपनाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा है इनको महाप्राण उपनाम से जाना जाता है, तो सही विकल्प है घ। तीसरा प्रश्न देखते हैं, निराला का व्यक्तित्व था निराशावादी, व्यक्तिवादी, स्वच्छंदतावादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने पढ़ा है स्वच्छंदतावादी व्यक्तित्व था निराला का, रोमांटिक पर्सनैलिटी के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, किसने कहा कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उक्ति है। इन्होंने मुक्त छंद, हिंदी में मुक्त छंद काव्य की रचना की शुरुआत की थी और इन्होंने कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह, जैसे मनुष्यों को मोक्ष या मुक्ति मिलती है उसी तरह कविता की भी मुक्ति होती है। हम इसको छंद के बंधन से मुक्त करेंगे। तो सही विकल्प होगा निराला, विकल्प ख सही होगा। निराला ने यह कहा था कि कविता की भी मुक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ फरवरी 1899 में, फरवरी 1999 में, फरवरी 1899 में, जनवरी 1899 में और फरवरी 1999 में। तो सही विकल्प होगा क, फरवरी 1899 में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता का नाम था राम सहाय, बंगाल पुलिस में कार्यरत थे ये। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता राम सहाय कहाँ नौकरी करते थे? हमने गलती से 2 उत्तर बता दिए खुद से। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पिता राम सहाय बंगाल पुलिस में नौकरी करते थे। 8वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किस दर्शन को अपनाया? तो हमने पढ़ा है अद्वैत दर्शन को अपनाया था, सही विकल्प हुआ ख। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पैतृक ग्राम है। इनके पिताजी का जहां जन्म हुआ था वह उत्तर प्रदेश के गढ़ा कोला में हुआ था, वही इनका पैतृक निवास हुआ। तो प्रश्न संख्या 9 का सही विकल्प होगा गढ़ा कोला। प्रश्न संख्या 10, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम था, हमने पढ़ा है मनोहरा उनकी पत्नी का नाम था, तो सही विकल्प ग। अगला प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम था जिसके नाम पर सरोज स्मृति शोक काव्य इन्होंने लिखा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो जो उनकी पुत्री थी सरोज, जिसका 18 वर्ष में ही असमय मृत्यु हो गई थी, उसी के शोक में उन्होंने सरोज स्मृति शोक गीत लिख दिया था। तो सही विकल्प हुआ ख, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री का नाम है सरोज। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी मनोहरा का निधन कैसे हुआ? तो 1918 में एक महामारी फैली थी, स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा, इसी में इनकी पत्नी का निधन हुआ। तो स्पेनिश फ्लू इन्फ्लुएंजा मैंने रेफरेंस के लिए दे दिया है, लेकिन इतनी गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी पत्नी का निधन 1918 ईस्वी की महामारी में हुआ, इतना काफी है। तो सही विकल्प है क। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पुत्री सरोज का निधन 18 वर्ष की अवस्था में किस कारण से हुआ? तो महामारी के कारण, चिकित्सा के अभाव के कारण, दुर्घटना के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही विकल्प होगा ख, चिकित्सा के अभाव के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं,
पुत्री के निधन के शोक में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा गया शोक गीत है? ये हमने अभी चर्चा की है और इससे पहले भी पढ़ा है। सरोज स्मृति, तो सही विकल्प हुआ ग, सरोज स्मृति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निधन हुआ 1961 ईस्वी में, तो सही विकल्प हुआ क। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने स्वयं को गद्य पद्य का समाभ्यस्त कहा है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वयं को बोलते थे कि जितने अभ्यस्त वो कविता लिखने में हैं उतने ही अभ्यस्त हैं गद्य लिखने में, तो सही विकल्प हुआ घ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऐसा कहा था। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा है अमीरों का कवि, अपनी जनता का कवि, प्रकृति का कवि, विदेशी कवि। तो हमने पढ़ा है रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा था अपनी जनता का कवि। अगला प्रश्न है, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने अस्खलित सौंदर्य का कवि किसे कहा है? तो उन्होंने निराला जी को अस्खलित सौंदर्य का कवि इसलिए कहा था कि जहां कभी भी काव्य में नायिका की आवश्यकता हुई, उन्होंने अपनी पत्नी को नायिका के रूप में याद किया उस कविता के माध्यम से। तो इन्हीं सब कारणों से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने उनको अस्खलित सौंदर्य का कवि कह दिया कि एक ही के प्रति उनकी जो नायिका के रूप में जिसको वो स्थान दे सकते थे वो उनकी पत्नी ही थी और कोई नहीं। तो सही विकल्प हुआ घ, निराला को कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। निराला की प्रिय ऋतुएं हैं वर्षा और बसंत। हम लोगों ने पढ़ा है वर्षा और बसंत निराला की प्रिय ऋतुएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न पीढ़ियों की शब्दावली का प्रयोग करने के कारण किसे पीढ़ियों का कवि कहा गया? तो हमने इसको पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पीढ़ियों का कवि कहा गया क्योंकि विभिन्न पीढ़ियों के शब्द इनके काव्य में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जागो फिर एक बार कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? अनामिका, गीतिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह है, लेकिन इसमें जागो फिर एक बार कविता संकलित नहीं है। जागो फिर एक बार कविता संकलित है परिमल काव्य संग्रह में, तो सही विकल्प हुआ ग। अगला प्रश्न देखते हैं 22। जागो फिर एक बार कविता संकलित है निराला रचनावली भाग 1। अब जब उनकी रचनाओं का संकलन रचनावली के रूप में किया गया भाग 1, भाग 2, भाग 3, तो जागो फिर एक बार कविता को निराला रचनावली भाग 1 में रखा गया, तो सही विकल्प हुआ क, निराला रचनावली भाग 1। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। जागो फिर एक बार कविता 27 मार्च 1926 को कलकत्ता के किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जागो फिर एक बार कविता कलकत्ता के मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सही विकल्प हुआ ख। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। जागो फिर एक बार कविता जो ओज गुण संपन्न है उद्धृत करती है। ओज गुण संपन्न है तो क्या उद्धृत करती है? भक्ति भावना को, दीन भावना को, देश प्रेम को, ईश्वरीय प्रेम को। हमने देखा है कविता को देश प्रेम से भरा हुआ कविता है, देश प्रेम से उमड़ता हुआ प्रतीत होता है, तो सही विकल्प होगा ग। ओज गुण संपन्न कविता है और देश प्रेम से भरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। भारतीय दर्शन अहम ब्रह्मास्मि की स्थापना की गई है जागो फिर एक बार कविता में। हमने पढ़ा है, देखा है कि कैसे अहम ब्रह्मास्मि की स्थापना जागो फिर एक बार कविता में की गई है, तो सही विकल्प हुआ क। अगला प्रश्न देखते हैं, निराला के काव्य का दार्शनिक आधार है वेदांत। निराला के काव्य में जो प्रसंग हैं वह वेदांत से प्रभावित है, तो निराला के काव्य का दार्शनिक आधार हुआ वेदांत।
सही विकल्प हुआ घ। अब प्रश्न संख्या 27, निराला का प्रथम काव्य संग्रह है परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका, गीतिका। तो अनामिका इनका पहला काव्य संग्रह है, सही विकल्प हुआ ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा किसका कथन है? गीता का, गांधी का, गुरु गोविंद सिंह का, नेहरू का। हमने पढ़ा है कि 1.25 पर एक को चढ़ाऊंगा गुरु गोविंद सिंह का कथन है, तो सही विकल्प हुआ ग, गुरु गोविंद सिंह का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, जागो फिर एक बार कविता के अनुसार योग्य जन ही जीता है किसकी उक्ति है? तो हमने पढ़ा है कि यह गीता की उक्ति है, तो सही विकल्प हुआ ग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30, जागो फिर एक बार कविता के अनुसार अपने जन्म पर अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, कौन बहाती है? शेरनी नहीं बहाती है, मोरनी नहीं बहाती है, गो माता नहीं बहाती है, मेष माता। मेष माता ही यानी कि भेड़ की माता अपने जन्म पर तभी अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है जब उसकी संतान उससे छीनी जाती है, कोई और प्रतिक्रिया नहीं कर पाती, तो सही विकल्प हुआ ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31, निराला जी का उपन्यास है निरुपमा। निरुपमा उपन्यास निराला जी ने लिखा है, तो सही विकल्प क, निरुपमा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32, जागो फिर एक बार कविता में सिंधु नद तीरवासी किसे कहा गया है? तो सिंधु नदी के किनारे भारतीय निवास करते थे, तो भारतीयों को, तो सही विकल्प हुआ घ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, जागो फिर एक बार कविता के अनुसार चतुरंग चमू चतुरंगिणी सेना किसके पास थी? भारतीयों के पास, अंग्रेजों के पास, सियारों के पास, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही विकल्प है क, भारतीयों के पास। चतुरंगिणी सेना जो अजेय मानी जाती थी वह भारतीयों के पास थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34, जागो फिर एक बार कविता में कवि ने शेर किसको कहा है? तो भारतीयों को कहा है कि तुम शेर हो, तुम्हारे ऊपर कोई और शासन करे ये शोभा नहीं देता, ये तुम्हारे शेर होने को कलंकित करता है, इसलिए जगो, सोए हुए शेर हो, जग जाओ और जो तुम पर शासन कर रहे हैं उनको मार भगाओ। तो प्रश्न संख्या 34, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 क्या है? जागो फिर एक बार कविता में कवि ने सियार किसको कहा है? तो अंग्रेजों को कहा है, तो सही विकल्प हुआ क। प्रश्न संख्या 36, जागो फिर एक बार कविता में कवि के अनुसार किसके गोद से शिशु को नहीं छीना जा सकता? तो मेष माता की गोद से तो छीन के ले जाते हैं और वो कोई भी विशेष प्रतिक्रिया नहीं करती। कवि कहते हैं कि सिंहनी की गोद से कोई छीन सकता है क्या बच्चा, और क्या जीते जी वो ऐसा होने देगी? तो सही विकल्प हुआ क, कि सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, ऐसा उन्होंने अपने उसकी काव्य की एक निराला के काव्य की एक पंक्ति है कि सिंही की गोद से छीनता रे शिशु कौन, ये अर्थात कोई नहीं, तो सही विकल्प हुआ क, सिंहनी की गोद से शिशु को नहीं छीना जा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, जागो फिर एक बार कविता में कवि ने राजकुंवर किसे कहा है? तो भारतीयों को कहा है, तो सही विकल्प ग, राजकुंवर कहा है भारतीयों को। प्रश्न संख्या 38, जागो फिर एक बार कविता के अनुसार किसके अणु परमाणुओं में ऋषियों का मंत्र फूंका हुआ है? तो भारतीयों के अणु परमाणुओं में ऋषियों का मंत्र का महामंत्र फूंका हुआ एक पंक्ति है इनकी कविता की, तो वो भारतीयों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अणु परमाणुओं में ऋषियों का महामंत्र फूंका हुआ है। तो मंत्र या महामंत्र किसके अणु परमाणुओं में फूंका हुआ है? तो भारतीयों के, सही विकल्प ग। ये रहा जागो फिर एक बार कविता के प्रश्न।